स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है बी ए डी और समकोण वाले शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी डी पर लंब डाला गया है ए सी और आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी और ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी। तो तीन त्रिभुज मिल रहे हैं आपको, दो छोटे त्रिभुज एक मूल त्रिभुज। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर समकोण वाले शीर्ष से समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो प्राप्त त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और प्राप्त त्रिभुज परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पहला पार्ट देखेंगे। उत्पत्ति में दो त्रिभुज ले लेने हैं आपने। एक त्रिभुज लेना है सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी और दूसरा त्रिभुज लेना है त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी देखिए सी ए बी ये वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज है ए बी डी। तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर हमने कारण लिखना है तो कारण लिख दीजिए, नहीं तो प्रमेय लिख दीजिए। प्रमेय 6.7 से। और अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक कर देनी है। तो यहाँ से लिख लिया हमने ए बी, इस त्रिभुज से ए बी और इस त्रिभुज से बी डी, बड़े वाले त्रिभुज से बी डी, यानी इसका कर्ण और इसका कर्ण बटे बी डी बराबर दूसरे त्रिभुज में ले लिया हमने इसमें बी सी, इस त्रिभुज का ले लिया बी सी और इस वाले त्रिभुज का ले लिया बड़े वाले का ए बी। ये इसका बी सी और बड़े वाले का ए बी, बड़े वाले का ए बी। क्या है ये? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती है। अनुपातिक होती है। एक प्रश्न में एक बार ऐसा कारण लिख दीजिए, फिर आगे जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका बी सी इंटू बी डी। ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है, आपको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू डी सी। अब इसके लिए आपने दो त्रिभुज, छोटे त्रिभुज ले लीजिए। एक लीजिए सी बी ए और दूसरा ये वाला लीजिए ए डी सी। त्रिभुज सी बी ए और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लेते हैं सी ए डी। इन दोनों में क्या करेंगे? वही बात आ गई, समरूप हो गए। चाहे कोणों के आधार पर दिखा दो आप, चाहे सीधे प्रमेय को प्रयोग करके दिखा दो। प्रमेय वही है आपकी 6.7 से। इसलिए संगत भुजाएं अनुपातिक कर देनी हैं। इसलिए इसकी भुजा आ गई बी सी, इसकी बी सी और इसकी आ गई आपकी ए सी। इसका आधार आ जाएगा, इसके आधार बी सी और इसका आधार ए सी, इस त्रिभुज का ए सी। ठीक। अब इसके बाद इसका लंब ले लेना है आपने, इस त्रिभुज का ए सी, इस त्रिभुज का लंब आपने ए सी ले लिया और इस त्रिभुज का ले लिया लंब आपने सी डी, इस वाले का बटे सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी सी इंटू सी डी। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे? एक त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, एक मूल त्रिभुज। पहले के लिए क्या किया हमने? ये छोटा त्रिभुज ये ले लिया, मूल त्रिभुज ले लिया, दोनों को समरूप दिखाया, संगत भुजाएं अनुपातिक कर दी। दूसरे में दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया, संगत भुजाएं अनुपातिक कर दी। तीसरे में
इधर वाले छोटे त्रिभुज को ले लिया और बड़े त्रिभुज को ले लिया, दोनों को समरूप दिखाया और संगत भुजाएं अनुपातिक करनी है। तो ये त्रिभुज ले लिया आपने, त्रिभुज DCA, और मूल त्रिभुज जो था आपका ये था DAB। इनको क्या कर दिया, समरूप कर दिया। ठीक है, प्रमेय 6.7 के आधार पर। ठीक, और इसलिए इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक कर देनी है। छोटे का ले लेना है, अब ये वाले का ले लेना है कर्ण AD, और बड़े का कर्ण ले लेना है BD। फिर छोटे का लंब ले लिया आपने, इसका CD, और बड़े का लंब ले लेना है AD। बड़े का लंब ले लिया आपने AD। तो फिर क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या AD² बराबर CD इंटू BD, या BD इंटू CD। बस वही है, सभी क्वेश्चन में वही है। पहले त्रिभुज समरूप दिखा देने हैं, फिर उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक कर देनी है। यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ये कारण इसमें लिख सकते हो आप, तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या था इनको, कि इनके कोण को मान लेते, फिर कोण बराबर करते, फिर समरूप करते, फिर भुजाएं अनुपातिक करते। और यहाँ पर आपने सीधे प्रमेय का नाम लिख दिया कि प्रमेय इतने के आधार पे ये समरूप हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd।